और उधर कोरोना के साथ अब काली ने कर दिया है देश पर हमला। दरअसल अस्पताल में काली यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस से मरने वालों का आंकड़ा भी अब तेजी के साथ बढ़ रहा है और मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि काली के अटैक से 50% मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं और इसके अलावा तमाम मरीज ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी चली जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इस डिजीज के बाद जो कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके खासकर भोपाल में भी बहुत सारे इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और कई ऐसे स्टेट हैं खासकर साउदर्न पोल के या फिर जो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी के जो मामले हैं वो नजर आ रहे हैं। कोरोना की लहर के बीच मौत का कहर। कोरोना से बचे तो काली छीन लेगी सांस। काली बनी कोरोना से बड़ी मौत। आंख फोड़वा कोरोना से 50% मरीजों की मौत। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और आप सेहतमंद होकर घर आ गए हैं, लेकिन आपकी आंखों में परेशानी हो रही है, नाक बंद हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों के नीचे और चेहरे में सूजन हो रही है, तो आप बड़े खतरे की जद में हैं। ये बीमारी है काली, जिसे मेडिकल साइंस में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। काली बीमारी इन दिनों दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना मरीजों पर प्राण घातक प्रहार कर रही है। ये फंगस तब आती है जब मेरी शक्ति नहीं होती, यानी कि जब एक डेड ब्रेड पे आ जाती है तो फंगस मेरी अंदरूनी शक्ति, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस कम होने से आती है। कोविड के कारण नहीं आई, ये कोविड की कॉम्प्लिकेशन है। कोविड ने मेरे सिस्टम को ख़त्म किया, मेरे सिस्टम में ताकत नहीं है, इसके कारण मेरे अंदर फंगस हो गया और मेरे अंदर उस फेफड़ों में फैल गया। लेकिन अब जो मरीज कोरोना का इलाज करवा के स्वस्थ हो चुके हैं, उनकी जान पर काली फफूंद मौत बनकर टूट पड़ी है। आखिर कोरोना मरीजों पर प्राण घातक प्रहार करने वाली काली फफूंद है क्या? काली फफूंद गन्ने के खेत में पाई जाती है, हवा में मौजूद रहती है, नाक के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचती है। अगर फौरन इलाज नहीं हुआ तो नाक में जबड़े की हड्डी हटानी पड़ती है। देर होने पर इन्फेक्शन दिमाग में पहुंचने पर मरीज की मौत हो जाती है। काली बीमारी यानी ब्लैक फंगस 50 साल से ऊपर वाले कोरोना मरीजों पर सबसे पहले अटैक करती है। इसके अलावा इसकी जद में आने वाले वो लोग शामिल हैं जिनकी कीमोथेरेपी हो चुकी है। इनमें वो लोग भी हैं जो अनियंत्रित डायबिटीज के शिकार हैं या फिर किसी तरह का ट्रांसप्लांट करवाया गया है। आईसीयू में भर्ती मरीज को हो सकता है। ब्लैक फंगस एक फफूंद है जो डायबिटीज से ग्रसित मरीजों में कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत बड़ा खतरा है, जो शरीर में मौजूदा एक्स्ट्रा शुगर को अपनी खुराक बनाता है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कोरोना मरीजों को दिया जाता है, उसे भी अपना भोजन बनाकर बढ़ाता है। ज्यादा ऑक्सीजन जान की दुश्मन, ऑक्सीजन बचाएगी भी फंसाएगी भी। कोरोना के मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन और स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही ऑक्सीजन और स्टेरॉइड की अधिकता बाद में जान की दुश्मन बन जा रही है। इनकी वजह से ठीक हुए लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ जा रहे हैं। वैसे ये कोरोना से ठीक हुए हर व्यक्ति में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ही लोगों में ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनमें ब्लैक फंगस बीमारी फैल रही है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय भी ताकीद कर रहा है कि कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचें। जाहिर है कोरोना से ठीक होने के बाद डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इलाज के दौरान स्टेरॉइड से बचना भी, वरना काली आंख फोड़वा कोरोना बनकर आपकी जान के पीछे पड़ जाएगी। तो श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की बात कर लेते हैं। दरअसल देसी जुगाड़ से कोरोना संक्रमण से राहत देने के प्रयास यहां पर किए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए भाप को चूंकि फायदेमंद माना जाता है, अब ऐसे में नितिन गर्ग ने भाप से आम लोगों को स्वस्थ करने के लिए कुकर की सहायता से